मेन सोने तक उन्हें इंस्टा से दूर रहना होगा, फेसबुक, यूट्यूब। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हाँ, ये वीडियो देखने के बाद कुछ नया नहीं करना है। चाहेगा कि कोई केवल कोचिंग के भरोसे रह के मैरिट बना लेंगे, वो नामुमकिन है। सेल्फ स्टडी था। आपका मेरा भी सेल्फ स्टडी। आपका मेरा भी सेल्फ है। मेरा भी प्योर सेल्फ था। मेरा भी सेल्फ, लेकिन यूट्यूब का सहारा लिए थे। हाँ, आपका हम गांव से आते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है जो लिमिट में पढ़िए। अभी खास करके एग्जाम के टाइम में। एक अतरंगी सवाल पूछ ले आपसे, पूछ लेता हूँ। नहीं मत पूछिए। नहीं पूछ ले। अभी हमारे साथ जिन दरोगा जी लोगों को देख रहे हैं, ये साधारण दरोगा जी नहीं है, टॉपर्स हैं। और टॉप कैसे करते हैं यही बताएंगे आप लोग को। बताइए कैसे ये आप लोग को आज मेडल मिला है। पहले तो ये बताइए खुशी कितनी है। बहुत ज्यादा खुशी है, हम खुश है। है, हमारी फैमिली खुशी है, बहुत खुश है, बता हाँ, नहीं सक रहे हैं। परिवार वाले जब आए होंगे तो इस दिन का सपना तो बहुत दिनों से होगा। यस, सब स्टार्ट में आए थे तभी से देख रहे थे और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना दिन तक पहुंचेंगे, टॉप करेंगे। क्योंकि स्टार्ट हम लोग कुछ नहीं किए थे, तो यहाँ पर सुबह उठना, क्लास करना, एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि यहाँ तक इतना टॉप आ पाएंगे। बट धीरे धीरे सब लोग के मेहनत से सब लोग साथ दिए हम लोग का। स्टार्टिंग सुबह से उठ के शाम तक सब लोग हम लोग हैं। ये बताइए कि ये जो आपको मेडल मिला, ये जो टॉपर का मेडल मिला, अभी मैं सुन रहा था आपके सीनियर सर आए हुए थे, बात कर रहे थे कि टॉप कर गए हो, कांग्रेचुलेशंस, बहुत जल्दी तुम लोग को खुशी मिलेगा। सबसे पहले खुशी तुम लोग को मिले, क्या होता है ये एक्चुअली, कैसे इसका मार्क्स जोड़ा जाता है, कैसे टॉप कर? इसका मार्क्स जो है ना, यहाँ पे इंडोर और आउटडोर का एग्जाम होता है। हाँ। जो ट्रेनिंग होता है उसमें इंडोर का भी क्लासेस चलता है, आउटडोर का भी। फाइनल एग्जाम जब होता है तो उसका मार्क्स, और जो हम लोग BPSSC आयोग के थ्रू जो मेंस का एग्जाम वो हुआ जो था, रिटेन दिए थे, उसका जिसमें एवरेज मेरिट बना था। हाँ, उसका भी एवरेज अच्छा और इसका टोटल मार्क्स हाँ। ऐड होके फिर उसका रैंक डिसाइड होता है। अच्छा, ये रैंक डिसाइड हाँ। होता है। तो आपका कौन सा है? मेरा 30 रैंक है। 38। आपका 30? 37 है मेरा। आपका सर? 48। आपका 59। आपका 81। तो एक्चुअली ये कितने लोगों को मिला था? टॉप 100 लोगों को टॉप मिला। 100 हाँ, में। top 100 लोगों अच्छा, टॉप 100 को मिला था। इसमें जो अच्छा। रैंक 1 आता है उसको मुख्यमंत्री से पिस्तौल मिलता है। मुख्यमंत्री से अब ये पिस्टल मिल गया। और जो इंडोर में रैंक 1 लाता है, मतलब टॉप होता है ओवर इंडोर में, हाँ। तो उसको वेटरन मिलता है। और जो आउटडोर में करता है उसको स्वाड मिलता है, यानी क्रिच जो है वो मिलता है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं मोतिहारी से हूँ, पोस्टिंग कहाँ आपकी? पटना जिला। पटना। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मेरा पोस्टिंग वैशाली जिला है। आपका? सीतामढ़ी। रोहतास। मेरा बगहा। बघा। अच्छा, अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका? मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं सेकंड अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ से पास करते अब 1799 वाला जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, तो उसके लिए क्या करें लड़के? 1799 वाले के लिए यही कहूँगा कि उन्होंने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको अधिक से अधिक वो रिवाइज करे, क्योंकि रिवीजन से ही रिजल्ट बन सकता है। आप कितना भी पढ़ लें, यदि उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर रिजल्ट ला पाना बड़ी मुश्किल है। नोट्स भी रहना चाहिए खुद को। हाँ। क्योंकि रिवीजन के समय ना हैंड नोट्स खुद का बहुत जरूरी होता है। अगर वो अपना नोट नहीं रहा तो रिवीजन कितना बुक से कीजिएगा आप। तो खुद का एक टॉपिक वाइज अपना नोट्स बनाना है और उस नोट्स को हमेशा देखते रहना है। और एग्जाम टाइप का जब दे देता है डेट, तो उसमें सिर्फ अपना नोट्स को ही देखना है और कुछ नहीं। कुछ नया नहीं। कुछ नया नहीं करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं जो पढ़ी हूँ मैं उस पर 100% अच्छा करूँगी। मैम, प्रीलिम्स में जो है करंट अफेयर्स का बड़ा रोल हो जाता है। हाँ, उसमें मैटर सब कुछ मैटर करता है। उसमें मैथ इकोनॉमिक्स सारा, लेकिन इसमें करंट अफेयर ज़्यादा होता है और मेंस में उतना नहीं होता है। तो वो है कि अपडेटेड रहिए, सब कुछ पढ़ते रहिए और रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी आता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर सकते हैं। अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत सारे जो नए लड़के होते हैं उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्या कहिएगा उनके लिए? नहीं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज करिएगा तो दिक्कत ना है। इसके लिए प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जो भी जो पढ़े हैं उसी को पढ़िए बार बार। अभी खास करके एग्जाम के टाइम में अलग नहीं पढ़िए। जो अभी अलग पढ़िएगा तो उधर आ जाइएगा। अभी जो पढ़ चुके हैं पहले से उसका खाली रिवीजन करिए, उसके बाद उसी पर एग्जाम दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा सर्वे करते हैं आप लोगों के बीच में, टॉपर्स हैं आप लोग। ऑब्वियस ही बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर टॉप अगर किया है तो एवरेज मार्क्स जो रिटेन मेंस का हुआ था उसका भी नंबर जोड़ा गया। वेट ठीक है, उसका भी नंबर जोड़ा गया, तो उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, तभी आकर यहाँ पर नंबर जुटा। तैयारी आपका सेल्फ स्टडी था या फिर मेरा कहीं से? सेल्फ स्टडी था। आपका? मेरा भी सेल्फ स्टडी। आपका? मेरा भी सेल्फ है। मेरा भी प्योर सेल्फ था। मेरा भी सेल्फ, लेकिन यूट्यूब का सहारा लिए थे। हाँ। आपका? हम गांव से आते हैं और सेल्फ स्टडी करते थे।
मतलब सारे सेल्फ स्टडी वाले टॉपर्स सेल्फ स्टडी वाले ही बनते हैं क्या? सेल्फ स्टडी ठीक है, हाँ। लेकिन ये ऑनलाइन के वजह से किसी टॉपिक को हमको समझ में नहीं आ रहा, उस टॉपिक को हम लोग जरूर देखें हैं, यूट्यूब से हेल्प चाहे वो लेते कोई भी हैं। टीचर हो, हाँ। हमें उससे मतलब नहीं होता एक है। जगह टीचर रिलायबल नहीं, हमें एक जो आपको बस टॉपिक नहीं आ अच्छा रहा लगना समझ में तो चाहिए। यूट्यूब पे वो चैप्टर देख सकते हैं, वो वही हम लोग topic ने को- किया था। मतलब हमको लगता है 100 में से 80 जो है सेल्फ स्टडी वाली होंगे। यस, क्योंकि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है। जी। कोचिंग के भरोसे रह के जो है कि फाइनली जो चाहेगा कि कोई केवल कोचिंग के भरोसे रह के मैरिट बना लेंगे वो नामुमकिन है। आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा। बिना सेल्फ स्टडी के आप ये तुक्का से लग भी जाता है तो अच्छा फिर जैसे कि मान के चलिए कोई टॉपिक में दिक्कत हो गया तो जिस टीचर का बढ़िया है या फिर उसके लिए जो फेमस है उसका देख लीजिए। नहीं, जो आपको समझ में आता है ना वो हाँ। देखिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, बट जिससे आपको समझ में बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है जो लिमिट में अपना पढ़िए और मतलब सीमित रखिए अपने सिलेबस को, ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा कोई उसका। भी एक बुक को आधार बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जो भी आप एक्स्ट्रा यूट्यूब में पढ़ रहे हैं उसमें लिख दीजिए, उस बुक में ऐड कर दीजिए नोट। प्रीवियस ईयर तो छोड़ना ही नहीं है, previous प्रीवियस ईयर को अपना एक हथियार बना के रखना है, उसी के अनुसार करना है कि कौन सा टॉपिक आया है, बार बार आया है, उस टॉपिक को हमको कवर करना है। इतना ये नहीं, 100% कवर करना है उसको, कि उसी से क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छा एक अतरंगी सवाल पूछ ले आपसे, पूछ लेता हूँ। नहीं मत पूछिए। नहीं पूछ उनसे लेता हूँ लीजिए। पूछ लेता हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि आप ड्यूटी पर हैं, जी। फाइनली ट्रेनिंग पूरा कर ली और ट्रेनिंग में आप लोग टॉपर आई हैं, यस सर। सवाल तो बनता है, मान के चलिए पूरा कर लिया आप ट्रेनिंग, अब थाने में आपकी ड्यूटी लगती है, आपकी गाड़ी निकली पुलिस की गाड़ी यस। और आपके सामने देखा कि आपने कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसी टाइम आपको घर से कॉल आ रहा है कि घर पे किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया, किसको पहले देखेंगे? सबसे पहले तो आज हमने शपथ लिया है, हाँ। उस शपथ के अनुसार सबसे पहले जनता है, अच्छा उसके पहले आगे हम उनको देखेंगे, वाह, क्योंकि वाह, क्योंकि अच्छा। घर में तो हमारी फैमिली है ही, हम्म। लेकिन उनके लिए भी हम खड़े हैं और उनको देखना हमारा फर्ज है हम्म। और उस फर्ज को हमको निभाना है, हम्म। बस यही है। शुक्रिया। चलिए आपसे एक सवाल, आप टॉपर हैं, 55-60 हजार रुपए से तो सैलरी स्टार्ट हो गई होगी, है? दूल्हा कितना रुपया का नौकरी करने वाला चलेगा? वो बताइए ये कि बहुत दरोगा है कि डीएसपी खोजिएगा? नहीं, ये तो हम नहीं सोचे, उतना हम ऊंचा सोचे ही नहीं है अभी। अच्छा एक चीज रियलिटी है कि आप अगर दरोगा बन गए तो किसी साधारण लड़की से कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण लड़का से एक लड़की नहीं कर सकती। नहीं वो भी कर सकते हैं। अब चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, ठीक ना? चेंज हो रही है। थिंकिंग मैटर करता है सोच लड़की पर डिपेंड करता है ना। हाँ, लड़की पर डिपेंड करता है। कि किस टाइप का चाहिए। जैसे हम लोग को पहले लगता था फाइनेंशियली, अब हम लोग हो चुके हैं, तो हम लोग को खुद के खर्च इमोशनल, उठा सकते हैं हम लोग। यस, हाँ, तो कोई चाहिए सेंसिटिव सेंसिबल, ये नहीं कि फाइनेंस के अब आप लोग से एक सवाल पूछ लेते हैं, कहते हैं कि दरोगा मतलब दबदबा, दरोगा मतलब भौकाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरोगा मतलब ड्यूटी सेवा, हाँ, तो सेवा, दरोगा मतलब कौन चीज? दरोगा मतलब कौन चीज? भौकाल? सेवा और समर्पण, इससे आगे कुछ नहीं। हाँ। सेवा और समर्पण, बस अपने कर्तव्य को निर्वहन करिए हाँ। और पूर्ण निष्ठा के साथ करिए बस। तो ये दरोगा मतलब दबदबा भौकाल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खाली तैयारी से पहले रहता बस है, केवल तैयारी से पहले भोकाल। ये मोटिवेशन के लिए होता है। मोटिवेशन के लिए आता है, जी हाँ। कि दबदबा होगा हाँ, भौकाल दबदबा होगा। होगा। मतलब भौकाल दबदबा किसके लिए? अपराधी के लिए है, अपराधियों के लिए। अपराधी के लिए है, जनता के लिए नहीं है। जनता के लिए, जनता का तो सेवक है हम लोग। बहुत शुक्रिया आप लोग का। सेवा कीजिए। और 1799 Thank के लिए एक you. टिप्स देना चाहता हाँ, हूँ, बस हाँ, एक ही लाइन मेरा टिप्स है। हाँ। जो 1799 का तैयारी कर रहा है, हाँ। अगर वो टाइम वेस्ट करना अगर छोड़ दे तो कंफर्म रिजल्ट हो जाए। अच्छा अभी 1 महीना में भी बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग जो है ना ऑनलाइन पढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट जिस दिन वो उसको रियलाइज हो जाए कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अब मैं टाइम वेस्ट करना छोड़ दे रहा हूँ, हाँ। छोड़ देना ही है उसको, और छोड़ दिया तो रिजल्ट आ जाएगा उसका कंफर्म। बहुत शुक्रिया। टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार अपनी फैमिली को जरूर देखें। कम से कम उन्हें बिल्कुल। 3 महीने के लिए अभी फैमिली से मैं बड़ा सोने motivation तक उन्हें इंस्टा से दूर रहना होगा, फेसबुक, यूट्यूब। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हाँ, ये वीडियो देखने से मतलब अपनी टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना। बहुत शुक्रिया। Thank you. कॉन्फिडेंस रखना। तो देखिए टॉपर्स थे और क्या कुछ बता रहे थे कि तैयारियां कैसी करनी चाहिए। कुछ 1-2 सवाल भी मैंने हट कर किया। आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेगा बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।